नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसी कहानी लेके आए हैं जो बहुत ही डरावनी है। कृपया सावधान बच्चे या कमजोर दिल वाले इस कहानी को ना सुने। घटना है बुलंदशहर की। बुलंदशहर जिले के रहने वाले राम सिंह जो कि एक मजदूर थे, फल बेचने का काम करते थे जहां राम सिंह रहा रहते थे। वहीं पड़ोस में एक महिला अक्सर बहुत बीमार रहती थी, जो कि रिश्ते में राम सिंह के बड़े भाई के बेटे की पत्नी थी। इसका नाम कमलेश था। कमलेश का बहुत इलाज कराने पर भी उसकी बीमारी ठीक नहीं हुई और एक दिन उस बीमारी ने कमलेश की जान ले ली। वह सब बहुत लाडली थी। अक्सर सबके प्यारे इंसान दुनिया से जल्दी चले जाते हैं। जब कमलेश के अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही थी, तब राम सिंह ने कमलेश की नाक से नथनी, जिसको लौंग भी कहते हैं, उतार ली और अपने पास रख ली। राम सिंह गांव-गांव घूमकर फल बेचा करते थे, जिसके कारण उन्हें घर लौटने में देर हो जाती थी। एक दिन की बात है, वह फल बेचकर घर लौट रहे थे। रात के करीब 11 बजे वह एक वीरान रास्ते से अपनी साइकिल से घर की ओर जा रहे थे कि अचानक उन्हें अपनी एक साइकिल पर वजन महसूस हुआ और वह सोचने लगे कि आज क्या हो गया, मेरी साइकिल को ऐसी क्यों चल रही है, जैसे इस पर बहुत बोझ रखा हो। साइकिल के ऊपर वजन बढ़ता ही जा रहा था, जिससे साइकिल चलाने में राम सिंह को काफी दिक्कत हो रही थी। तभी अचानक उन्हें पीछे की तरफ मुड़कर देखा तो राम सिंह क्या देखते हैं, एक डरावनी शक्ल की औरत उनकी साइकिल पे बैठी है। राम सिंह पसीने पसीने हो गए और बेहोश होकर सड़क पर गिर गए। उसी रास्ते से 2-3 व्यक्ति जा रहे थे। उनमें से एक राम सिंह को जानता था। व्यक्ति उन दोनों व्यक्तियों की सहायता से राम सिंह को उनके घर छोड़कर गया। सुबह जब राम सिंह की आंख खुली और रात की घटना से वह बहुत डर गए थे, इसलिए वह 4-5 दिन तक फल बेचने नहीं गए। घर में पत्नी और उसके बच्चे पूछते हैं, क्या हुआ पापा, आप काम पर क्यों नहीं जाते? राम सिंह सोचने लगे कि अगर मैंने वो घटना इन लोगों को बताई तो मुझे ये पागल समझेंगे या मुझे निकम्मा समझेंगे कि काम पर ना करने की अच्छा बहाना निकला है। गरीब आदमी अगर काम ना करेगा तो खाएगा क्या, सोचकर 4-5 दिन के बाद राम सिंह अपने काम पर जाने लगे। पहले की तरह गांव जा जाकर फल बेचने लगे। आज फिर उन्हें घर में जाकर देर हो गई थी। जैसे ही वह उस सुनसान रास्ते पर आए, उनको एकदम से उसी दिन की घटना और उस औरत का भयानक चेहरा याद आ गया। अब वो अपनी साइकिल को तेज चलाने लगा। तेज चलती साइकिल की रफ्तार अचानक धीमी होती चली गई। राम सिंह बहुत ताकत लगा रहे थे, लेकिन राम सिंह की रफ्तार थी जो धीमी और भी धीमी होती रही। अब उन्हें यकीन हो गया कि हो ना हो उस दिन वाली चीज ही मेरी साइकिल को रोक रही है। उन्होंने इस बार हिम्मत करके बिना पीछे मुड़े पूछा, कौन हो तुम? मुझे क्यों परेशान कर रही हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? साइकिल के पीछे से आवाज आई, चाचा मैं कमलेश। राम सिंह ने पूछा, कौन कमलेश? मुझसे क्या चाहती हो? तो उसने कहा, चाचा मैं कमलेश हूँ, आपके भाई के बेटे की पत्नी। तो राम सिंह ने कहा, हाँ बेटा कमलेश, क्या बात है और तुम मुझे डरा क्यों रही हो? तब कमलेश बोली, चाचा जी आपके पास मेरी लौंग है जो आपने मेरे मरने के बाद मेरी नाक से निकाली थी। मैं बस उसी को लेने आई हूँ। मेरा आपको डराने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था। राम सिंह ने कहा, ठीक है बेटा, मैं तुम्हारी लौंग वापस कर दूंगा बड़े भैया को। तो कमलेश ने कहा, नहीं चाचा जी, मेरी लौंग तो आप वहीं रखना जहां पर मेरा अंतिम संस्कार हुआ था। उस दिन उन्हें वैसा ही किया जैसा कमलेश ने कहा। उस लौंग को अंतिम संस्कार वाली जगह पर रख कर आए। उस दिन के बाद फिर से कमलेश राम सिंह को नहीं दिखाई दी।